और आगे बढ़ लेते हैं। राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा के घोषित हुए परिणाम में हनुमानगढ़ की बेटी राधिका बंसल ने परीक्षा में अनारक्षित श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है। थेहड़ी गंगानी गांव की निवासी राधिका बंसल के परिजनों ने खुशी जाहिर की है। राधिका बंसल ने इसका श्रेय अपने माता पिता को दिया है और गुरुजनों को दिया है। बालिका शिक्षा को लेकर अक्सर गाए बेगाए उनको शिक्षा से रोकने की चर्चा है, बातें खबरें अक्सर सामने आती रहती है। वहीं हनुमानगढ़ के ग्रामीण परिवेश से एक बच्ची राधिका बंसल ने पहले ही अटेम्प्ट के अंदर राजस्थान न्यायिक परीक्षा के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त कर उन तमाम जो दकियानुसी सोच के जो लोग हैं उनको आईना दिखा दिया है। इस बच्ची ने पहली बार ही राजस्थान न्यायिक सेवा की जो परीक्षा है उसके अंदर प्रदेश भर के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त कर न सिर्फ जिले का मान बढ़ाया है बल्कि अपने जो माता पिता गुरु है उनको भी इन्होंने अपनी सफलता का श्रेय दिया है। मेरे साथ मौजूद है, बात करते हैं राधिका जी से। राधिका, किस तरह से देखती है अपनी सफलता को आप? सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने इतने टाइम से जो मेहनत करी वो सफल हुई। इसमें सबसे ज़्यादा श्रेय मेरे परिवारजन, मेरे माता पिता, गुरुजनों का और मेरे मित्रों का भी बहुत सहयोग रहा। कब से आपका ये टारगेट था कि आप क्या आपके बचपन से किस तरह, जिस तरह हर बच्चे की ये कामना होती है कि बड़ा होकर मैं ये करूंगा या ये बनूंगा, तो क्या आपके टारगेट्स क्या थे अपने भविष्य को लेकर? मेरा टारगेट पहले तो कुछ भी नहीं था, अपन छोटे होते हैं तो रोज बदलते रहते हैं, वैसा था। लेकिन 9th या 10th क्लास से मेरा टारगेट यही था कि मुझे जज बनना है। मुझे एडवोकेसी अच्छी लगती थी, पहले था कि एडवोकेट। पहले पता भी नहीं था कि जज बनने के लिए किस तरह का एग्जाम देना होता है, क्या करना होता है, लेकिन बस एक माइंड में फिट था कि हाँ, जज बनना है। अभी मैंने कुछ वार्ता के बीच में कुछ सुना, ऐसा था कि आपके फादर ने एक बार बोला था कि आपकी जज, वो क्या बात थी? वो बस मेरे ब्रदर ने एक दिन ऐसे मजाक में बोल दिया था कि ये कुछ नहीं कर सकती, ये तो आर्ट्स ही लेगी। तो मेरे पापा ने बोला था कि हाँ, ये आर्ट्स तो लेगी लेकिन जज बनेगी। बस उस दिन से मेरे माइंड में फिट हो गया था कि हाँ, मुझे जज ही बनना है। तो पापा की जिद और बात को पूरा करके किस तरह का फख्र फील कर रही है आज आप? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो सपना मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए देखा, मेरी फैमिली ने देखा, उसको मैंने पूरा करा है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अगर बात करें न्यायिक सेवा की, तो न्यायिक सेवा के अंदर जाकर आप जिस तरह से बेटी होने के बावजूद आपने जिस तरह से जिले का, पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर जिस तरह से नाम रोशन किया है, आगे जो बालिका शिक्षा है उसको लेकर किस तरह से, और न्यायिक सेवा को लेकर क्या कुछ कहेंगे? सर, मैं यही कहना चाहूँगी, अभी तक तो मेरा खैर कोई कांटेक्ट नहीं है न्यायिक सेवा। मैंने तैयारी में ही फोकस करा था, लेकिन जैसे भी मुझे मौका मिलेगा, ये एक सेवा है और मैं हमेशा सेवा ही करना चाहूँगी। जिस तरह से बालिका शिक्षा को लेकर अक्सर दकियानुसी सोच की बातें सामने आती है, बालिकाओं को शिक्षा से रोकने की बातें अक्सर सामने आती रहती है, आपने जिस तरह से अपने माता पिता का और क्षेत्र का जिस तरह से नाम रोशन किया, तो बालिका शिक्षा को लेकर किस तरह के आपके आगे प्रयास रहेंगे? मैं हमेशा ही प्रयास करूंगी कि कभी भी लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं किया जाए। मेरे पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा सुपीरियर थे, मुझे हमेशा प्रायोरिटी दी गई थी मेरे भाइयों से भी, तो मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। लेकिन जिनकी भी फैमिलीज में, मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। लड़का जो कर सकता है वो लड़की उससे भी बेहतर कर सकती है। बस ज़रूरत है उसे एक मौका देने की और उसके ज़रूरतों को पूरा करने की। निश्चित तौर पर जिस तरह से राधिका ने अपनी जो सफलता है उसका श्रेय पूरी तरह से माता पिता और गुरुओं को दिया है, और न सिर्फ सफलता का श्रेय दिया बल्कि इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि जो ग्रामीण परिवेश के अंदर रहकर भी जिस तरह की सफलता इन्होंने पाई है, ऐसे में बालिकाओं को जो शिक्षा से रोकने की बातें अक्सर खबरें जो सामने आती है, ऐसे में ये जो बच्ची है इसने ग्रामीण परिवेश में रहकर भी जिस तरह से पूरे देश के अंदर अपने माता पिता, अपने क्षेत्र का जिस तरह से नाम रोशन किया है, ये उन लोगों के लिए एक आदर्श उदाहरण बनकर सामने आई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो बच्ची है, जो बालिका शिक्षा के लिए और जो अपनी सफलता के लिए एक रोल मॉडल आज की बालिकाओं के अंदर बनेगी, इससे प्रेरित होकर कितनी बच्चियां और सफल हो पाती है। एनडीटीवी के लिए मनीष शर्मा, हनुमानगढ़।